पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओफिन और फॉक्समैन ने अपने पूरे लुक को चेंज कर लिया था, जिस वजह से वो दोनों पहले से भी काफी ज्यादा औसम लग रहे थे। इसके बाद फॉक्समैन सियाओफिन को जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे वो पहले रहा करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ लूबी फैंक्शन बेली के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पे आने के बाद में उसका सामना पिंगर से होता है। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इस फाइट में लूब पिंगर से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से पिंगर को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ से एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक रेगिस्तान का सीन देखते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान लग रही थी। उसी रेगिस्तान के बीच में हम एक बंदे को भी देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए मदद मांग रहा था, बट कोई भी आकर उसकी मदद नहीं करता। और ऐसी ही मदद मांगते हुए बहुत ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से उसी जगह पर नीचे गिर जाता है। उसकी हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी के साथ वो गॉड से कहने लगता है, जब मैं यहाँ पे अकेले किसी को मदद के लिए पुकार रहा हूँ तो तुम खुद ही यहाँ पे आके मेरी मदद क्यों नहीं करते, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और वो इतना कहते वहाँ पर बेहोश होने वाला था, और वो बेहोश होते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, कोई तो मुझे यहाँ पर आके बचा लो। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे छिलके हुए आ जाते हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर इसके मरने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद उसे नोच नोच कर खा लेंगे। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही भयानक और ब्लैक कलर का धुआं फैलने लगता है। वो धुआं इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिस वजह से वो बंदा किसी और ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था, जो जगह किसी डीमन वर्ल्ड जैसी लग रही थी। वहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे उसके साथ में क्या हो रहा है, और वो कहने लगता है कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर चुका था। इसी के साथ उसे वहाँ पर कई सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं, जो कि ह्यूमंस के नहीं बल्कि डीमंस के थे। उन सबको देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे उस जगह पर कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उस बंदे को बैकग्राउंड से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज उस बंदे से कहती है, तुम जो चीज की ख्वाहिश करोगे वो सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमारा काम करना पड़ेगा। हमारा काम करो या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। उसे तो अपनी जान कैसे भी करके बचानी थी, इसलिए वो कह देता है, ठीक है तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। उस बंदे की इतना कहती है, जमीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एविल बॉय बाहर निकलकर उस बंदे को जमीन के नीचे ले जाने की कोशिश करने लगती है। बट वो बंदा खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। इसी के साथ वो एविल बॉय उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेती जा रही थी। और मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया असल में ये बंदा कौन है और इसके साथ में ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाद में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। दूसरी तरफ हम सियाओफिन और फॉक्सट्यूमन को देखते हैं, जो अभी भी सारी चीजों से बेफिक्र होकर मस्ती मजाक करते हुए अलग अलग जगह को घूम रहे थे। उन्हें तो इस चीज में बहुत ही मजा आ रहा होता है, और उन्हें किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं थी। फॉक्स डेमन तो बिल्कुल छोटी बच्ची से हरकत कर रही थी, और वो सारी हरकत उसके ऊपर बहुत अच्छे से सूट भी कर रहे थे। फॉक्स डेमन सियाओफिन से कहती है, इस गांव में मैं पूरे 300 साल के बाद आई हूँ, लेकिन 300 सालों में भी ये गांव बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला। इसी के साथ फॉक्स डेमन को रास्ते में जो भी पसंद आ रहा था उसे उठा दी और सीधा लेके आगे बढ़ जाती। पैसे देने का उसे कोई भी मतलब नहीं थे, इसीलिए बेचारा सियाओफिन जो उसके पीछे पीछे चल रहा था उसे ही सारी चीजों के पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बस फॉक्स डेमन के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही सियाओफिन पैसे देके आगे बढ़ता है और दुकान वाला जैसे अपनी काउंटर के अंदर पैसों को रखता है, उसी टाइम पे सियाओफिन का बंदर उसे चुरा लेता है। सामान भी फोकट में मिल जाता था और पैसे दे के भी उसे पैसे रिटर्न में मिल जाते थे, और ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी रास्ते में फॉक्स डेमन का एक पेंटर दिखाई देता है। इसी से फॉक्स डेमन जो होती है और सियाओफिन का घसीट को वहाँ पे ले आती है, और वो पेंटर से कहती है इसकी स्केच बना दो। इसलिए जो पेंटर होता है वो जल्दी से सियाओफिन की बहुत ही बड़ी स्केच बना देता है। लेकिन फॉक्स डेमन कहती है अच्छा नहीं बना है, ऐसा बनाना जिसमें सियाओफिन हंसते हुए दिखाई दे। देखो ये कितना ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में। अब इसी के साथ फॉक्स डेमन की बातें सुनकर बेचारा पेंटर सोच रहा था, अरे जब ये बंदा खुद ही नहीं हंस रहा तो मैं इसे हंसता हुआ कैसे बना सकता हूँ। इसका चेहरा ही इतना गुस्से वाला है, बड़ी मेहनत से तो मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये देखकर फॉक्स डेमन जो होती है वो जबरदस्ती वापस से सियाओफिन को वहाँ पर बैठा देता है और अपनी उंगली से उसका मुंह हंसता हुआ चीर देता है। और इसी के साथ वो पेंटर से कहता है, लो देखो अब ये हंस रहा है ना, और हाँ अब इसे देखकर इसका हंसता हुआ पेंटिंग बना। इस वजह से वो पेंटर एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग बना देता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो फॉक्स डेमन से कह रहा था, वो ब्यूटीफुल लेडी कहाँ जा रही है, मेरे साथ चल, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाना चाहता हूँ। इसी के साथ वहाँ पे एक और दूसरा बंदा आ जाता है जो फॉक्स डेमन से कह रहा था, इसके साथ मत जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत ही बड़ी जगह है, क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगे? अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं सारी जगह तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन फॉक्स डेमन उन दोनों से कह देती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो खुद ही अपनी हस्बैंड के साथ चल रही हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से साइड हो जाओ। सियाओफिन के यहाँ पर उसकी ऐसी बातों से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता, बस वो अपना मुंह फुला लेता है। दूसरी तरफ फैंक्शन बेली के जो डिसेबल थे वो अपने इस सेक्टर एक गुफा के पास पर आकर वहाँ पे कैंडल वगैरह जला रहे होते हैं ताकि यहाँ पर उजाला रह सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी बास्केट दिखाई देती है, उसके अंदर वही यानो नाम की लड़की थी। असल में इसको पिंगर ने यहाँ पे कैद करके रखा था, और ये वही लड़की थी जिसके रूप को लेकर पिंगर खुद फैंक्शन बेली के अंदर घूम रही थी ताकि वो उनका प्लान जान सके, और इस तरह से उसने फैंक्शन बेली के सारे लोगों को बेवकूफ बना दिया था। दूसरी तरफ फैंक्शन बेली के जो सीनियर होता है वो ये देखकर पिंगर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी के साथ वो कहने लगता है आखिर उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई यानो और फैंक्शन बेली के साथ में इतना गलत हरकत करने की। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए एक इलाके में आ चुका होता है जहाँ पर की काफी ज्यादा भीड़ थी,
और वो कहने लगते हैं पिंगर को छुपने के लिए इस भीड़ से अच्छी जगह कहीं नहीं मिलने वाली। मुझे तो पूरा यकीन है कि पिंगर यहीं कहीं आसपास में छुपी होगी। अगर हम यहाँ पे उसकी तलाशी लेते हैं तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ सीनियर लू से कहते हैं हम लोग इस इलाके के ईस्ट की साइड को अच्छे से देखेंगे ताकि पिंगर को ढूंढ सके, और आप ईस्ट के साइड में जाना और वहाँ की अच्छे से तलाशी लेना, और जिसे पिंगर मिलेगी वो उसे दबोच लेगा। ऐसा लग रहा था कि ये वही गाँव है जहाँ पर सियाओफेन और फॉक्सटेल घूमने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ सियाओफेन और फॉक्सटेल को देखते हैं, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। वहाँ आने के बाद में सियाओफेन जो होता है वहाँ पर कुछ राइस वगैरह ऑर्डर कर रहा था, लेकिन फॉक्सटेल तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट छान मारती है और यहाँ पर जितने भी लोग जो कुछ भी खा रहे थे उन सारे डिशेस को लाइन बाय लाइन करके ऑर्डर देते हुए वेटर से कह देती है इन सारी चीज़ों को ऑर्डर दे दो, मैं ये सब कुछ खाने वाली हूँ। आज तो लग रहा था कि सियाओफेन यहाँ पर कंगाल होने वाला है। तभी वेटर फॉक्सटेल से कहता है इतनी सारी चीज़ों को बंदोबस्त करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जिस भी चीज़ों को ऑर्डर दिया है मैं उन सारी चीज़ों को आपके लिए ला सकूं। उन्हीं में ब्लैक हार्ट रूट नाम का एक डिश भी होता है, जिसे सुनकर सियाओफेन भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की डिश है जिसका नाम ब्लैक हार्ट रूट है। इसी के साथ फॉक्सटेल बताती है ये इस इलाके का सबसे खास और यूनिक डिश है और जिसका नाम ब्लैक हार्ट रूट है उसी की ये डिश बनती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार जब तुम इसे खाओगे ना तो उसका टेस्ट तुम कभी नहीं भूल पाओगे। वो जैसे जैसे फूड और बाकी डिश के बारे में बता रही होती है, ये सारी चीज़ें सुनकर सियाओफेन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि इसी तरह की डिश वो 10 साल पहले बनाया करता था जब बिया उसके साथ थी और जब अपने सेट में रहा करता था। सबसे बेस्ट इस तरीके का खाना सियाओफेन ही बनाया करता था जिसके तो सभी दीवाने थे। सियाओफेन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी फॉक्सटेल सियाओफेन से पूछते क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटक गया, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? बट हम देखते हैं कि सियाओफेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद रात को जब फॉक्सटेल सोने के लिए चली जाती है तो सियाओफेन अभी कमरे के बाहर बैठा होता है और वो सारी चीज़ों की याद कर रहा था और वो कहता है 10 साल गुजर चुके हैं, इन 10 सालों में मेरा सिर्फ एक ही सपना रहा है ब्याह को ठीक करने का, बट मैं खुद भी नहीं जानता क्या ये सपना मेरा कभी पूरा हो पाएगा। कैसे भी करके मुझे इस लाइफ के अंदर ये सपना पूरा करना ही है। मैं अपने सपने को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बिच कबीला अभी तक पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना हो गया हो, बट कोई ना कोई तो उसकी निशानी आज भी मौजूद होगी, चाहे 500 साल ही क्यों ना लग जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। इसी के साथ हम देखते हैं सियाओफेन अभी भी अकेले वहीं पे बैठा होता है और बियाओ को कैसे बचाया जा सके इसके बारे में सोच रहा था और ये सोच के बहुत ज्यादा घबरा जाता है कहीं मैं अपने सपने को पूरा करने से पहले मैं मर ना जाऊं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर जब वो ये सब कुछ सोच रहा था तभी उसके सामने से फिंक्शन बिले कुछ लोगों को गुजरते हुए देखता है। ये देखकर तो वो भी चौकन्ना हो जाता है। इसी के साथ वो कहने लगते हैं ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। इतना कहते हुए हम देखते हैं सियाओफेन चुपके से उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो देख सके कि असल में ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसे पिंगर दिखाई देता है जो फिंक्शन बिली के सीनियर के साथ में फाइट कर रही थी। उन लोगों ने पिंगर को ढूंढ लिया था और उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। पिंगर यहाँ पर खुद को बचाते हुए उस सीनियर से बचकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन सीनियर इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। तभी हम देखते हैं पिंगर यहाँ पे अपनी क्लोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। सीनियर बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन हम देखते हैं कि पिंगर सीनियर से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो सीनियर को वहाँ पे हरा देती है। पर जैसे ही पिंगर यहाँ से जा रही थी उसके सामने लू आकर खड़ी हो जाती है और वो पिंगर को यहाँ से भागने नहीं देती। इसी के साथ हम देखते हैं लू और सीनियर दोनों मिलकर पिंगर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब इसे देख ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर पिंगर फंस चुकी है। तभी सीनियर पिंगर से कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया हम लोगों को, अब हम तुमसे अपना बदला लेंगे वो भी 10 गुना ज्यादा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर पिंगर कहने लगती है अरे यार मैं तो डर गई, मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जिसके बाद वो सीनियर से कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ऐसे भीख मांगूंगा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोग से डरती हूँ, बट ऐसा नहीं, किसी ने भी अभी तक मेरी रियल पावर को नहीं देखा है। अब इसकी ऐसी बातों को सुनकर सीनियर कहने लगता है अरे रहने दे, तू अपनी बकवास करना बंद कर, तुझे क्या लगता है तू इस तरीके से हमें ध्यान को भटका सकती है, हमें पता है कि तेरी औकात कितनी है और तू क्या कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सीनियर और पिंगर के बीच में आपस में फाइट शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ लू भी यहाँ पर पिंगर से फाइट करने की कोशिश कर रही होती है और वो दोनों मिलकर पिंगर को घेर चुके थे। बट हम देखते हैं पिंगर अकेले उन दोनों को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अकेली थी और उसके सामने 2 लोग थे, इसलिए वो फिर से अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो जैसे भाग रही थी रास्ते में उसने सियाओफेन को एक जगह पर छुपे हुए देख लिया था, इसलिए सियाओफेन से कहती है सियाओफेन मेरी मदद करो। जो सुनकर तो सियाओफेन सीधे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। उसका मुकाबला सबसे पहले लू के साथ होता है। इसी के साथ सियाओफेन अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए लू के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं हो, दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं दोनों के अटैक के फोर्स से दोनों पीछे ढेकले जाते हैं। इसी के साथ हम सीनियर को देखते हैं जो यहाँ पर लू को सियाओफेन के साथ में अकेला लड़ता हुआ छोड़ देता है और वो खुद पिंगर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सियाओफेन और लू दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने खड़े होते हैं, वो
भी पूरे गुस्से के साथ। दूसरी तरफ सिनियर और पिंगर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा औसम चल रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं सिनियर इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो पिंगर के हारे अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और पिंगर अपने अटैक से सिनियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। बट पिंगर भी भागने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। उसे जैसे ही मौका मिलता है फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिनियर आज उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। लेकिन पिंगर भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो भी अपनी पावर की यूज करते हुए सिनियर के हारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। इनकी फाइट को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। दोनों सेम पावरफुल लग रहे थे। एक अटैक पिंगर सीनियर पे करती है तो दूसरा अटैक सीनियर पिंगर पे करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में फाइट काफी जबरदस्त तरीके से चलती जाती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लोग आज एक दूसरे की जान लेकर ही मानने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं पिंगर ने उस जगह पे इविल स्मोक को फैला दिया था ताकि वो सीनियर को अपने कंट्रोल में कर सके और लग भी ऐसा ही रहा था कि धीरे धीरे करते हुए स्मोक की वजह से सीनियर पिंगर के कंट्रोल में आने लगा है। दूसरी तरफ सियाओफेन और लू अब भी आमने सामने खड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने वेपन को लेकर। तभी सियाओफेन याद करने लगता है कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी। साथ ही लू भी इस बारे में याद कर रही थी, इसीलिए वो भी अपनी स्वॉर्ड को वापस से महन के अंदर डाल देती है और सियाओफेन के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में वापस से फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। सो इस सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।